जय माँ स्कंद माता, जय महामाई की। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। जब ब्रह्मचारिणी माँ ने अपनी तपस्या के फलस्वरूप महादेव को प्राप्त कर लिया था, उसके बाद उन्होंने माँ चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। इसके बाद जब उनको कार्तिकेय स्कंद की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तब स्कंद माता कहलाई। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़ी हुई है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। यहाँ स्कंद से तात्पर्य कार्तिकेय जी से है। कार्तिकेय जी का दूसरा नाम स्कंद है, जिसका स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता, नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इन देवी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दोनों हाथों में कमल पुष्प, एक हाथ में स्कंद जी हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। यह कमल के आसन पर विराजती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है, जिससे इनके विग्रह की उपासना करने पर मातृत्व के साथ साथ वीरता भी प्राप्त होती है। यह अत्यंत ही कल्याणकारी और सुखदायी विग्रह है। शास्त्रों में इनका पुष्कल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है तथा वह अपने सभी कष्टों से पार पा लेता है। इस दिन माँ के विग्रह का ध्यान करने पर साधक अपनी मनोवांछित इच्छा प्राप्ति कर लेता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। अतः ये देवी भव सागर को पार कराने में समर्थ है। ये जीवन में भोग के साथ मोक्ष भी प्रदान करती हैं, मातृत्व के साथ वीरता भी प्रदान करती हैं। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। इनकी पूजा अर्चना से मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है तथा उत्तम महाकाव्य जैसी रचनाएं संपादित कर सकता है। ये साधक में चेतना का विकास करते हैं तथा चेतना का निर्माण करने में समर्थ है। इनकी उपासना निम्नलिखित मंत्र से की जाती है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभ ददास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माते रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय मां भवानी।